लोक आस्था का महापर्व छठ 8 नवंबर को सोमवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो रही है। और इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में छठ पर्व को लेकर क्या तैयारी चल रही है, छठ घाट कितने तैयार हैं, चलिए ज़रा सा हम आपको छठ घाटों का जायजा लेने चलते हैं। सबसे पहले हम आपको धनबाद शहर के बीचों बीच स्थित राजेंद्र सरोवर ले चलते हैं। राजेंद्र सरोवर, जिसे आप बेकार बांध के नाम से जानते हैं। वैसे अब नाम भले ही बेकार है, लेकिन अब ये बेकार बांध जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, राजेंद्र सरोवर की, तालाब की। पहले हम आपको इसकी खूबसूरती एक नज़र दिखा देते हैं। एक नज़र राजेंद्र सरोवर की तालाब की खूबसूरती को देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत तालाब है और ये शहर के बीचों बीच स्थित है। चूँकि कहते हैं कि अगर आप धनबाद शहर के मेन सड़क से गुजरेंगे तो आपको आते जाते ये तालाब ज़रूर दिखेंगे। और शाम के समय में तो इसकी जो लाइटिंग है ये बेहद ही खूबसूरत दिखती है। और करीब 7 करोड़ की लागत से ये बगल में तालाब के पास में ही पार्क बनी हुई है। चलिए ज़रा सा हम आपको छठ घाट का जो अभी साफ़ सफाई है उसका हम दिखा दें। तो छठ घाट को लेकर पूरे तालाब के चारों तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से साफ़ सफाई कराई गई है। और यहाँ पे छठ व्रतियों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि व्रत को लेकर जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पे दिख रही है। छठ के लिए चारों तरफ से देखिए कि घाट बनाए गए हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस तालाब के हर हिस्से में किसी भी तरफ से अगर आप छठ घाट पे आके व्रत करना चाहें तो व्रतियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि छठ के चारों तरफ से घाट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और सभी घाटों के साफ़ सफाई पूरी तरह से की गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर कमी कोई महसूस हो रही है तो वह है रंग रोगन की। थोड़ा अगर ये कलर कर दिए जाते, रंग रोगन कर दिए जाते तो और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती। हाँ, एक बात और, ये आपको ख़ास बात बता रहा हूँ कि जैसे ही इसकी साफ़ सफाई पूरी हो गई है, कुछ लोगों ने अपने नाम यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्रेनों में रिजर्वेशन कराते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बर्थ जैसे रिजर्वेशन होते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोगों ने अपने नाम जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ घाट के पास में यहाँ पे लिख दिए हैं, चौक से लिख दिए हैं, कुछ लोगों ने कलर से लिख दिए हैं। और आगे ऐसे आपको पूरे नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कई लोगों ने इस घाट पर अपना जो है नाम लिख दिया है। यहाँ तक कि ये पुराना नहीं हो इसलिए 2021 का भी जिक्र कर दिया है। सब ने अपना नाम यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना नाम यहाँ पे लिखा है। और ये घाट के सभी कोनों पर इस तरह से कुछ लोगों ने लिख दिया है। हालांकि आमतौर पर लोक आस्था का महापर्व छठ जो है सामूहिकता का पर्व है और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे में हमारे समझ से ये सही नहीं है कि लोग अपने नाम का यहाँ पे रिजर्वेशन करा लें। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए है और इस घाट पे जो आता है सबके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो पहले आए जहाँ पे उनको जगह मिले वहाँ बैठ जाए। ये नहीं कि इस तरह से कोई लोग जो आरक्षण करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। जैसे ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कुछ खास आम लोगों द्वारा ये किया गया होगा, तो प्रशासन को इस बात के ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में आप कोई भी ऐसा हरकत ना करें जो किसी और को दिल के ठेस पहुँचाए। इसलिए हम आग्रह यही करेंगे कि जिन लोगों ने अपने नाम का रिजर्वेशन इस घाट पर कर दिया है वो ऐसा कदापि नहीं करें, क्योंकि ये घाट सबके लिए है। और जो यहाँ पहले आएगा, जो यहाँ पहले पहुँचेगा, पूजा वही करे। और जहाँ से भी जिसको जहाँ मौका मिले वहाँ बैठे, वह पूजा करे। और भगवान भास्कर सबको उतना ही आशीर्वाद देंगे। लोक आस्था का महापर्व के लिए नगर निगम ने इस घाट की साफ़ सफाई पूरी तरह से करा दी है। और जब छठ व्रती आएंगे तो उनका दिल जो है वो खुश हो जाएगा यहाँ की साफ़ सफाई को देखकर। चलिए ज़रा सा हम आपको पंपू तालाब और रानीबांध तालाब का भी जो है वहाँ की स्थिति क्या है उसका भी जायजा लेने चलते हैं। रानीबांध तालाब जो है वो धनबाद शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है और यहाँ पर तालाब को एक नज़र देख लीजिए। वैसे तालाब की साफ़ सफाई पहले भी हुई थी, यानी दीपावली से पहले भी इसकी साफ़ सफाई कराई गई थी, लेकिन दीपावली के बाद एक बार फिर से ये गंदा हो चुकी है। कूड़ा कचरा जो है लोगों ने इसमें डाल दिया है। इसके पहले
दुर्गा पूजा के दौरान जो है कूड़ा कचरा इसमें डाले गए थे। कहते हैं कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के बाद जो है धनबाद के कई तालाब जहां विसर्जन का काम होते हैं वो गंदगी हो गए थे वहां पे। और एक बार फिर से यहां पर पूजा पाठ जो दीपावली के बाद का जो है घर का जो सामग्री, पूजन सामग्री होती है, लोगों ने इसी तालाब में डाल दिया है। और अभी भी हम आपको सीधी तस्वीर दिखाने ले चल रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अभी भी अपने घर का जो पूजा पाठ की सामग्री है वो किसी ऐसे जगह पर फेंकने के बजाय सीधे तालाब के अंदर डाल रहे हैं। और इससे तालाब प्रदूषित हो रही है। तालाब जो है उसकी जो क्षमता है, पानी की जो क्षमता है वो खराब तो हो ही रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि धनबाद के रानी बांध तालाब का जो पानी है उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रदूषण है कि पानी का रंग जो है वो काला पड़ चुका है। धनबाद के सबसे बड़े तालाबों में शुमार है रेलवे का ये लोको टैंक, जिसे आप पंपू तालाब के नाम से जानते हैं। और चलिए जैसा आपको रेलवे का ये पंपू तालाब की इस वक्त में हालत क्या है, चलिए जैसा हम आपको सामने की तस्वीर दिखाने ले चलते हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक ये तालाब काफ़ी गंदे और प्रदूषित हो गए थे, और अभी भी प्रदूषण तो अभी भी है, लेकिन साफ़ सफाई चूँकि चल रही है और काफ़ी हद तक इससे कचरे जो हैं बाहर निकाले गए हैं। और अब देखिए जो मूर्तियों का विसर्जन किए गए थे उसके अवशेष अभी बाहर निकाले गए हैं। और कहते हैं कि दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक जो भी पूजा पाठ के जो अवशेष थे वो डाले गए थे, और हमारे आपके द्वारा ही इसे गंदा किया गया, किसी और ने गंदा नहीं किया है, बल्कि हमारे आपके जैसे लोगों ने ही जो यहाँ पे आते हैं अपने घरों के कचरे को यहाँ डालकर चले जाते हैं, और जिसके वजह से ये पूरी तरह से तालाब प्रदूषित हो गई है। पानी जो है वो काला पड़ चुका है, इसके रंग जो है वो काला हो गए हैं, और ये प्रदूषण इतना ज़्यादा है। हालांकि इसमें ही बहुत सारे आसपास के जो रेलवे कॉलोनी के जो महिलाएं हैं, छठ व्रती हैं, वो यहाँ आके छठ व्रत करती हैं। तो ऐसे में इसकी साफ़ सफाई करना हमारी आपकी सबसे पहली जवाबदेही है। लेकिन हम अपनी जवाबदेही को कितना निभाते हैं आपको सबको पता है कि आम दिनों में तालाब की चिंता कोई नहीं करता, सिवाय अगर पर्व त्यौहार को छोड़ दीजिए और छठ व्रत को छोड़ दीजिए, तो आम दिनों में तालाब की साफ़ सफाई को लेकर हम गंभीर ही नहीं होते। सालों भर इसे गंदा करते हैं, अपने कूड़े कचरे को यहाँ डाल जाते हैं, और इसीलिए ये तालाब की हालत इस वक्त में ऐसी है। हालांकि रेलवे इसकी साफ़ सफाई बमुश्किल कराती है। अगर दूसरी ओर अगर देखें तो इस तालाब के दूसरे छोर पर भी आप देखिए, तालाब के दूसरे छोर पर ये पूरी तरह से जलकुंभी भर गई है, और यहाँ पे आप देखिए कि जलकुंभी से अब पता ही नहीं चलता कि ये कभी तालाब भी रहा होगा, कभी इसका कोई अस्तित्व रहा होगा, और नज़र नहीं आ रही है। पूरी तरह से ये पानी जो है, पानी के ऊपर जलकुंभी है और कचड़े से ये भर चुके हैं। ये उसके दूसरी तरफ का हिस्सा जो है अतिक्रमण है, सामने देखिए पूरी तरह से अतिक्रमण कर दिया। जो आसपास के लोगों ने जो घर बनाया है वो तालाब के हिस्से में ही घर बना दिया है, इसलिए तालाब पूरी तरह से अब सांस नहीं ले पा रही है, मतलब उसका अस्तित्व खतरे में है। और दूसरे तरफ जो रेलवे का ये पंपू तालाब है, ये पंपू तालाब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी तालाब से रेलवे को पानी जाता है, रेलवे के वैगनों में। आम दिनों में यहाँ पे सामने तस्वीर देख लीजिए, इसी में भैंस जो है, भैंस नहाते हैं, और अक्सर जो है ये भैंसों का स्विमिंग पूल है। आप इस तालाब को आम दिनों में भी आप आएंगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी तस्वीर अमूमन यही देखने को मिलेगी। भैंसों के लिए ये स्विमिंग पूल है। हालांकि आसपास के लोग भी नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भैंसों का स्विमिंग पूल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम दिनों में सबसे ज़्यादा यही तस्वीर आपको नज़र आएगी, क्योंकि रेलवे कभी कभार साफ़ कराती है और जिला प्रशासन छठ आने के समय साफ़ कराता है, और बाकी समय में ये तालाब आपको गंदा ही नज़र आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छठ व्रत, चूँकि छठ व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बिहार, झारखंड, यूपी के लोगों के लिए ये पर्व इमोशनल से जुड़ा हुआ है, और ये पर्व इसलिए मनाई नहीं जाती है कि हम भगवान भास्कर से हम अपने लिए आशीष मांगते हैं, बल्कि प्रकृति की पूजा इसलिए करते हैं कि प्रकृति सुरक्षित रहे, और प्रकृति में सबसे ज़रूरी जल है, क्योंकि जल नहीं है तो हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा, हमारी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जलाशयों को सुरक्षित रखें। ये जलाशय जो है हमारे जीवन का आधार है, और इसीलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। हालांकि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं या आसपास के जो लोग हैं वो अभी भी तालाब के जो घाट है उसकी साफ़ सफाई में जुटे हुए हैं, और यहाँ पे जो है साफ़ सफाई का काम चल भी रहे हैं। छठी मैया के आशीर्वाद तभी मिलेगी जब हम
प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे और उसकी पूजन करते रहेंगे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।